According to new syllabus, Maharashtra State Board, Unit number 4, Chemical Thermodynamics. सबसे पहले हम ये देखेंगे what is mean by thermodynamics. Thermo means heat and dynamic means motion, heat in motion. और जब हम chemical thermodynamics पढ़ रहे हैं तो study of energy taking place during the chemical reaction. Heat की study करना है. Heat, it is the form of energy. The study of energy taking place during the chemical reaction. जो chemical reaction होती है उस दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती है उसकी स्टडी करना कहलाएगा केमिकल थर्मोडायनामिक्स. तो इस यूनिट में हमको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज और उनके रिलेशनशिप के बारे में हमको पढ़ना है. तो आज के लेक्चर में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे. इंट्रोडक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. व्हाट इज मीन बाय एनर्जी. सबसे पहले है कि एनर्जी क्या है. अगर हमको डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ना है तो व्हाट इज मीन बाय एनर्जी. एनर्जी आप लोगों को पता है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क. किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी लगती ही लगती है. तो किसी भी बॉडी के पास में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो इतना ज़्यादा काम करेगा. द बॉडी विथ हाई एनर्जी कैन डू मोर वर्क. तो दिस इज़ अ एनर्जी. बट एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं एनर्जी के. एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड मैनी मोर. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं एनर्जी के. लेकिन ये जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं एनर्जी के, ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं. दे आर इंटर कन्वर्टेबल. ये एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. ऑल दीज वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि सपोज एक डैम है जो ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाइट पर है. एक डैम है और उसमें जो पानी भरा हुआ है वो ग्राउंड लेवल से काफ़ी हाइट पर है. सो जो स्टोर किया हुआ पानी है उसके अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो मोशन में नहीं है. लेकिन जैसे ही आउटलेट के थ्रू पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है तो वो पानी मोशन में आ जाता है. और जब वो मोशन में आ जाए तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और वहाँ पे आ गई कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्म की जो एनर्जी है, वन फॉर्म डिसअपियर हुआ तो अनदर फॉर्म, अनदर एनर्जी का फॉर्म वहाँ पे अपीयर हो रहा है. तो एक फॉर्म एनर्जी का ख़त्म हो रहा है तो दूसरा फॉर्म एनर्जी का अपीयर हो रहा है. इसका मतलब क्या है? एनर्जी जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है. वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब यही जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में, या फिज़िकल या केमिकल चेंजेस होते टाइम एनर्जी चेंजेस होती हैं, यही एनर्जी के रिलेशनशिप को थर्मोडायनामिक्स कहते हैं. तो थर्मोडायनामिक्स इज कंसर्न विद द एनर्जी चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो अब यहाँ पर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब, अब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो आइस क्या है? सॉलिड है. वाटर क्या है? लिक्विड है. तो फिजिकल चेंजेस हो गए, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. लेकिन जब आइस ने हीट को एब्जॉर्ब किया तभी जाके तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है. तो वहाँ पे क्या हुआ है? एनर्जी चेंजेस हो रही है. अगर फिजिकल स्टेट भी चेंज हो रही है तो एनर्जी चेंज हो रही है. तो यही है थर्मोडायनामिक्स. केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. अब केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि जैसे हम ड्राई सेल का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ड्राई सेल है, जैसे हम पेंसिल सेल कहते हैं, जो घर में हम डेली यूज़ में कई मशीनों में यूज़ करते हैं. तो वो ड्राई सेल में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है. और जब हम किसी मशीन में उसको डालते हैं तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहाँ पर जो चेंजेस हो रही है एनर्जी का, वो कौन सा चेंजेस है? केमिकल चेंजेस है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी का, उसी की स्टडी करना क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक्स। टर्म्स यूज इन थर्मोडायनेमिक्स। इस यूनिट में जो बार बार यूज़ होने वाले टर्म्स हैं उनकी स्टडी करेंगे हम। उसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर लिया हुआ है, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हमने एक पर्टिकुलर कोई एक गैस इनक्लोज किया है, बंद किया है विद द हेल्प ऑफ दिस मूवेबल पिस्टन। मतलब एक मेटालिक डिस्क होती है जिसके थ्रू ये गैस जो है बंद करते हैं। अब इस पिस्टन के ऊपर वेट रखते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, देखें वेट है। अब जब हम इस पिस्टन के ऊपर वेट रखते हैं तो ये गैस के ऊपर प्रेशर आता है ना। तो ये गैस का जो प्रेशर है वो वेरी हो रहा है। पहले कुछ और था, जब हमने वेट नहीं रखे थे उसका प्रेशर कुछ और होगा, लेकिन जब हमने वेट रखे तो उसका प्रेशर चेंज हो गया। जब प्रेशर चेंज हो रहा है तो इस गैस का वॉल्यूम भी चेंज होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है मतलब इसकी एनर्जी चेंज हो रही है। ये तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा या फिर एनर्जी को रिलीज़ कर रहा होगा। तो ये सब किसके बारे में स्टडी हो रही है? इस पर्टिकुलर गैस के बारे में स्टडी हो रही है। तो ऐसा पार्ट यूनिवर्स का जिसको लेकर हम थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन कर रहे हैं, मतलब जिसको लेकर हम स्टडी कर रहे हैं, वो कहलाता है सिस्टम। और सिस्टम के अलावा जो आसपास में यूनिवर्स का जितना पोर्शन है वो कहलाएगा सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग पर जो सेपरेट आउट करती है एक वॉल, दैट वॉल में बी रियल, दैट वॉल में बी इमेजिनरी, जैसे हम बाउंड्री कहते हैं। ये जो एक बाउंड्री है, जैसे इस यहाँ पर हम ले रहे हैं एक सिलेंडर का पार्ट, जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर की जो दीवार है वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री, जहाँ से सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। दैट वॉल में भी रियल, दैट वॉल में भी इमेजिनरी, कुछ भी हो सकती है। मतलब ऐसी बाउंड्री, ऐसी वॉल जिससे सिस्टम और सराउंडिंग आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो सिस्टम द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का, पूरी दुनिया का वो हिस्सा जो कंसिडर कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन में ले रहे हैं, वो कहलाता है सिस्टम। जैसे अगर पर्टिकुलर आप खुद को इमेजिन कर ले रहे हैं, आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो आप खुद क्या हो गए? सिस्टम। और आपको छोड़कर बाकी जितना रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या है? सराउंडिंग। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का पूरा बाकी हिस्सा अदर देन सिस्टम, सिस्टम का छोड़कर कहला रहा है सराउंडिंग। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। मतलब पूरी जो दुनिया है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। सिस्टम आप खुद जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं, और उसके अलावा बाकी जितना पोर्शन है वो कहलाएगा सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब आपको पता है सिस्टम जो जिसके ऊपर स्टडी की जाती है अंडर थर्मोडायनेमिक कंसिडरेशन, उसे हम कहते हैं सिस्टम। तो सिस्टम आर ऑफ थ्री टाइप्स के सिस्टम है: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो एनर्जी और मैटर, बोथ मैटर एंड एनर्जी को एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ओपन सिस्टम। एक एग्जाम्पल लेते हैं, हॉट कॉफ़ी इन ओपन कप। एक कप है और उसमें आपने गर्म कॉफ़ी लिया है इस तरीके से, और आपने कॉफ़ी लेकर भूल गए। तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद में वो कॉफ़ी ठंडी हो गई। कॉफ़ी ठंडी हो गई मतलब क्या? कि उसके अंदर जो हीट थी, जो गर्माहट थी, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी चले गई कहाँ? सराउंडिंग में एक्सचेंज हो गई। और आप उसमें और ऑब्जर्व करेंगे, जो मैटर था, मतलब जो कॉफ़ी थी, जो गर्म थी, जो भाप निकल रही थी, वेपर्स थे, वो वेपर्स कुछ कंटेंट जो है मैटर के, वो भी सराउंडिंग के साथ में एक्सचेंज हो गए। तो ऐसा सिस्टम, मतलब ये क्या हुई, ये जो हम कप के अंदर जो ले रहे हैं, कॉफ़ी जो ले रहे हैं, कॉफ़ी इज़ अ सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम कि जिसमें से एनर्जी एंड मैटर
दोनों भी एक्सचेंज हो जाता है सराउंडिंग के साथ, ऐसे सिस्टम को कहते हैं हम ओपन सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एन ओपन सिस्टम। अब सेकेंड टाइप है क्लोज सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें से सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है बट मैटर एक्सचेंज नहीं होता। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम, हॉट कॉफ़ी कवर्ड विद सॉसर। गरम कॉफ़ी लिए और उसके ऊपर हमने सॉसर रख दिए, उसको ढक दिए, इस तरीके से। यह है क्लोज सिस्टम। अब आपने गरम कॉफ़ी लेकर ढक दिए और कुछ देर के बाद में आपने देखे तो देखेंगे कि कॉफ़ी है ठंडी हो जाएगी, ठंडी होना ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी थी, जो गर्मी थी, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गई। लेकिन जो मैटर था, जो वेपर्स थे, वो वेपर सराउंडिंग के साथ नहीं जा सके क्योंकि वो ढका हुआ है, तो मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ। लेकिन क्या एक्सचेंज हो रहा है? हीट, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ, लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हुआ है। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, सिर्फ एनर्जी को ही एक्सचेंज कर रहा है, बट नॉट मैटर विद द सराउंडिंग, इज कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। अब थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऐसा सिस्टम जिसमें से ना मैटर एक्सचेंज हो और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ में। अब हमने क्या किया, हॉट कॉफ़ी को इंसुलेटेड फ्लास्क या फिर थर्मोफ्लास्क में रख दिया, जिसे हम थर्मास कहते हैं जनरली। अब इस थर्मोफ्लास्क में रख दिया हमने, तो क्या होगा कि हीट एंड एनर्जी दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि थर्मोफ्लास्क में जो कॉफ़ी होगी वो गर्म के गर्म रहेगी, और जो मैटर है, जो वेपर्स हैं, वो भी इवेपोरेट नहीं होंगे सराउंडिंग में। तो ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है और ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज neither matter nor energy with its surrounding is called an isolated system. अब ये तीनों भी जो टाइप की एनर्जी हैं, सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, उसको हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। ओपन सिस्टम, मैटर एंड एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है सराउंडिंग के साथ। क्लोज सिस्टम, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही है सराउंडिंग के साथ। आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मैटर एंड एनर्जी दोनों भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली है टाइप ऑफ सिस्टम तीनों भी। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, एक्सटर्नल मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्लास पानी है और एक बकेट पानी है, दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे वही हमने जो एग्जाम्पल लिया है एक ग्लास और एक बकेट का, तो दोनों का वॉल्यूम में डिफरेंस है, मास डिफरेंस है, नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंस है, सरफेस एरिया डिफरेंस है। मतलब अगर अमाउंट बढ़ता है या कम होता है तो प्रॉपर्टी में चेंजेस आना, जैसे वॉल्यूम चेंज होना, मास चेंज होना, इंटरनल एनर्जी चेंज होना, सरफेस एरिया, नंबर ऑफ मोल्स, हीट कैपेसिटी, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर इसके अपोजिट है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ मैटर से। जैसे वही एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक ग्लास पानी और एक बकेट पानी। अब दोनों का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो सेम होगा, चाहे आप एक ग्लास पानी को बॉईल करें या फिर एक बकेट के पानी को बॉईल करें, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेफ रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी, विस्कोसिटी सेम रहेगी, है ना। तो क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड ही नहीं करती, तो वो क्या लाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
melting point, boiling point, density, refractive index, viscosity, temperature, pressure, surface tension, etc. These all are intensive property. They are not additive. Simple सा याद रखें, extensive externally add होता जा रहा है, property change हो रही है. Intensive internally मतलब without any addition, not additive property. Intensive property. State system. State system मीन्स कि जो गिवन हमको सिस्टम रहेगा तो वो अपनी कंडीशन पे कई टाइम तक के रह सकता है जब तक कि उसके स्टेट वेरिएबल्स चेंजेस नहीं होते. जैसे ही स्टेट वेरिएबल्स चेंज होंगे सिस्टम चेंज हो जाएगा और वो अपनी न्यू स्टेट में आ जाएगा. स्टेट वेरिएबल्स मतलब कि ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं, सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं. कि कोई अगर पर्टिकुलर सिस्टम है तो उसका स्टेट वेरिएबल्स एक सेट होता है वेरिएबल्स का, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, तो उसका फिक्स्ड होता है. जब तक कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज नहीं होता तब तक कि वो स्टेट अपनी गिवन कंडीशन में एज इट इज़ रहेगी. लेकिन जैसे ही स्टेट वेरिएबल्स चेंज हो जाए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर चेंज हो जाता है तो सिस्टम जो है उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है और वो एक न्यू स्टेट में आ जाता है. जैसे यहाँ पर हम सपोज करते हैं ये एक गैस है और उसका एक पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. सपोज वी हैव अ सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट, ये एक इनिशियल स्टेट है और उसके वेरिएबल्स की वैल्यू है P1, V1 एंड T1. अब ये जो वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, अगर इसका हमने यहाँ पे देखो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर को कम किया तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ और टेम्परेचर चेंज हो गया. तो इफ़ दीज वेरिएबल चेंजेस मतलब प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस हो जाते हैं तो सिस्टम अंडरगो अ चेंज ऑफ स्टेट. जो सिस्टम है वो एक नए चेंजेस वो फॉर्म कर लेता है और उस नए सिस्टम को हम कहते हैं फाइनल स्टेट. अगर वेरिएबल्स चेंजेस होते हैं तो सिस्टम एक नए स्टेट में आ जाता है, उसे हम कहते हैं फाइनल स्टेट. जैसे यहाँ पर है कि पहले इनिशियल स्टेट में जो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर था P1, V1 एंड T1, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे. चेंजेस इन वेरिएबल, अब ये वेरिएबल्स अगर चेंजेस हो जाते हैं तो ये सिस्टम एक नए सिस्टम में, एक नए स्टेट में चेंज हो जाएगा. चेंज ऑफ स्टेट, वेरिएबल्स चेंज हो जाए, P2, V2, T2, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहना है. तो यहाँ पे समझना क्या है कि पूरा जो सिस्टम डिपेंड करता है ये वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है, स्टेट वेरिएबल पर. अगर वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं तो स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है. तो दिस इज इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट. अब है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है थर्मोडायनेमिक की, स्टेट फंक्शन. द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम. ऐसी प्रॉपर्टी जो सिस्टम के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है बट नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम. सिस्टम कौन से रास्ते से गुजर कर इनिशियल से फाइनल स्टेट तक के पहुंचा है उसे कोई लेना देना नहीं है. ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम स्टेट फंक्शन. जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर गैस थी, जैसे हमने लास्ट में देखा कि अगर उसका प्रेशर चेंज कर दिया जाए तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर भी वेरी हो जाता है. तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट किया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. अब यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पर्टिकुलर एक गैस थी वो इनिशियल स्टेट ये A है और उसकी फाइनल स्टेट है B. तो ये इनिशियल से फाइनल स्टेट तक के पहुँची है और उसके लिए उसने 3 डिफरेंट पाथ वो उसने फॉलो किए. जैसे कि ये एक पहला जो पाथ से गुजरकर इनिशियल से फाइनल स्टेट तक के पहुंचा है तो वो है A, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो अब यहाँ पे देखें कि ये जो A है और B है, ये जो 3 डिफरेंट पाथ दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या सेम है ये पाथ? नहीं, ये पाथ क्या है, ये जो रास्ते दिख रहे हैं ये अलग अलग है. लेकिन जो सिस्टम का इनिशियल स्टेट है P1, V1 एंड T1 वो चेंज हो गया
P2, V2 एंड T2 में, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है ना। लेकिन पाथ क्या है, डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रेशर चेंज देखेंगे या प्रेशर का हमको डिफरेंस दिखना है तीनों भी पाथ में, तो वो सेम मिलेगा कि प्रेशर डिफरेंस मतलब डेल P इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब P2 माइनस P1 फर्स्ट पाथ की वैल्यू। सेकेंड पाथ के लिए सेम लेंगे P2 माइनस P1, थर्ड पाथ के लिए सेम लेंगे P2 माइनस P1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो तीनों की जो चेंज इन प्रेशर की वैल्यू है वो सेम आएगी। उसी तरीके से वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। चेंज इन टेम्परेचर, तीनों की वैल्यू सेम आएगी। मतलब क्या है कि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर ही डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन दी पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। अब जैसे मान लें कि आप अपने घर से हमारी कोचिंग क्लास आते हैं, तो क्या है उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, 2-3 रास्ते होंगे कि जिसके ज़रिए आप हमारे इंस्टीट्यूट तक के आते हैं। तो हमको क्या लेना देना है कि आप कौन से रास्ते से आ रहे हैं। हमारा क्या मेन मोटिव है कि आप ऑन टाइम क्लास पे पहुंच जाए। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं, स्टेट फंक्शन, कि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। आप घर से निकले और क्लास तक क्या जाए, कौन से रास्ते से आए, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। आपके घर वालों को कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या चाहते हैं कि आप ऑन टाइम क्लास पे पहुंच जाए। आप कौन से भी रोड से आए, पहले रोड से आए या दूसरे रोड से आए, उनको कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या फोकस करना है कि आप क्लास पे आ रहे हैं। तो यही है स्टेट फंक्शन। समझ में आ रही बात कि जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, नॉट ऑन दी पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। तो इसी जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एक्सेट्रा। इसी के अपोजिट है पाथ फंक्शन, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो पाथ पर डिपेंड करती हो, द प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द path are called path function, like work and heat। ये दो आपको याद रखना है एग्जाम्पल, कि वर्क एंड हीट जो है वो डिपेंडेंट है पाथ पर, दे आर पाथ फंक्शन।